आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल के पुत्र अक्षय यादव को टिकट दे दिया है। वहीं भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र होने के नाते असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारने का फैसला कर दिया है और समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज बसपा का दामन थाम लिया है। हमारे संवाददाता अरशद अली ने बसपा के कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अरशद अली। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का नज़दीक है और पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज मैं बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हूं। उनसे जानता हूं कि आखिरकार फिरोजाबाद का माहौल क्या है। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करता हूं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सोली। सत्येंद्र जी, क्या माहौल है फिरोजाबाद? अब ये तो आपको भी पता होगा अच्छे से क्या माहौल है। नहीं, अच्छे से माहौल पता है, लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप क्या मानते हैं अपनी पार्टी के लिए? बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ में लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है और भरपूर तैयारियां हैं। और जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग पहले से हारे हुए हैं, वो दूसरे के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे के पार्टियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कमज़ोर हमेशा तोड़ता है और जिसको अपने आप में विश्वास है वहाँ लोग अपने आप आते हैं। आज दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे थे, उन्होंने आकर अपनी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए उसकी नीतियों पर आज इसमें शामिल हुए हैं और एक अच्छी लीडरशिप फिरोजाबाद के अंदर आने वाले समय में उभर कर आएगी। उसके लिए सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी कुछ ऐसे दावे किए गए थे कि अच्छी लीडरशिप आएगी, लेकिन आज लोगों में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नाराज़ जो हैं समाजवादी पार्टी से नज़र आ रहे हैं लोग। उसको क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी का जो लब्बो लुआब है मीडिया में उसमें दिखाते हैं, वो सब पूरा एक मैनेजमेंट है। क्योंकि अभी आप अगर पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव को देखें तो लगभग बहुजन समाज पार्टी को 2,65,00,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 1,55,00,000 वोट मिले। लेकिन लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी से भाजपा की दिखाने की कोशिश होती है और जनता इस बात को समझ गई है कि मजबूत जो वोट बैंक है और जो मजबूत जो जनता का रुझान है वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों की तरफ है। और एक अच्छा लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी 2024 का चलिए बात करते हैं आगे। क्या नाम है आपका? हसन इसार रिजवी। इसार जी, क्या मानते हैं फिरोजाबाद के चुनाव को? फिरोजाबाद के चुनाव को इस टाइम चुनाव तो शुरू हो ही चुका है। चुनाव तो शुरू हो ही चुका है पूरी तरह से और बसपा अपने पूरी दम से तैयारी कर रही है। अभी अफवाह ये आ रही थी कि आप समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये तो अफवाह चलती रहेगी, विरोधी चलाते ही रहेंगे अफवाह, क्योंकि वो सौदा करके आते हैं। मेरी सुबह आगे ख़त्म हो जाती है मेरी सौदा। वो तो सब बिकाऊ लोग जाते हैं, ऐसा थोड़ा ही कि हर आदमी बिकाऊ होता है। और समाजवादी पार्टी में जितने भी लोग जाएंगे ये समझ लेना लिफाफा लेके ही जाएंगे, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। इससे पहले लिफाफे मिले हैं आपको? मैं तो यार साफ छवि का आदमी हूँ और मैं 30 साल समाजवादी पार्टी में दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं, माननीय सांसद अच्छे यादव भी जानते हैं कि मैंने हमेशा खर्च किया है अपना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया 1 रुपये का भी कभी। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नज़दीक है। अभी कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने घोषणा की है कि जहां समाजवादी पार्टी और मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र हैं वहां अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या मानते हैं, सीट बीजेपी के खाते में रहेगी या समाजवादी? देखिए, वो उनकी पार्टी है जिसकी पार्टी वो तो चुनाव लड़ाएगा भाई। पार्टी थोड़ी ख़त्म कर देगा कोई अब उनके किसी अच्छे यादव के चक्कर में या किसी चक्कर में। उनकी पार्टी है, वो अपना डिसीजन लेंगे। हमारी पार्टी, हम जो बहन जी की आस्था रखते हैं, हमारा उन बहन जी का डिसीजन है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी कुछ समय पहले कुछ होल्डिंग्स देखने को मिली थी। वो होल्डिंग्स क्या है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज्ञान सिंह। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, फिरोजाबाद के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ होल्डिंग लगाई गई थी, वो प्रकरण क्या? समाजवादी पार्टी तो ये मान लो कि एक अखिलेश यादव जी, राम गोपाल यादव जी के परिवार का संगठन है, उसको रूप समाजवादी पार्टी का देते हैं। आज जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष हसन इसार रिजवी साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग जो प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे और मंडल लेवल पे जो पदाधिकारी रहे हैं, आज
अपनी पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज के माहौल में मुझे विशेष करके ये कहना है कि जब अजीम भाई का पिछले विधानसभा के चुनाव में टिकट काट दिया था, उनको अपमानित किया था, जब वो बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास आए, तो जब उनसे पूछा गया कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़ने के कारण क्या है, तो उन्होंने दो बड़े कारण बताए। सबसे पहला कारण तो उन्होंने ये बताया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार होते हुए और स्वयं अजीम भाई जिलाध्यक्ष होते हुए जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, रामगोपाल यादव जी सर्वेसर्वा थे, उनके सामने अजीम भाई के माता पिता की जो परिवार की बेइज्जती हुई, पूरे परिवार को थाने में बैठा लिया। बोले ये अपमान मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। दूसरा, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको सज़ा हुई, काफ़ी लंबे समय बाद आए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अक्षय यादव जब सांसद थे और सांसद होते समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय आरटीआई से समीर भाई वकील साहब ने एक आरटीआई से निकलवाया कि अक्षय यादव ने 5 साल में जो सांसद निधि मिलती है उसमें कितने काम कराए, उसमें 155 काम कराए। तो अजीम भाई चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 155 कामों में से एक भी काम पूरे जनपद में अक्षय यादव की सांसद निधि से मुस्लिम समाज में नहीं हुआ, फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के बाहर भी, मतलब पूरे ज़िले में। तो केवल मेरा एक ही कहना है, आज वो छोड़ के गए तो क्या माँ बाप के अपमान का बदला ले लिया, क्या उनसे गुफ्तगू हुई? दूसरा, 155 काम जो बताते थे वो, तो या तो उस समय वो झूठ बोलते थे या आज झूठ बोल रहे हैं, दो में से एक कारण है। और बहुजन समाज पार्टी की बात है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा कहा है, मानवर कांसीराम साहब बहन जी ने एक नारा लगाते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी उससेदारी। फिरोजाबाद में अपनी पार्टी को किस स्तर पर दिखते हैं? बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, अक्षय यादव कभी भी नहीं हरा सकते। उसका एक क्या लगता है आपको कि यहाँ का प्रत्याशी मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा? कोई भी हो सकता है। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वे कराया है, हम और हमारे तमाम साथी आदरणीय बहन जी के सामने अपनी बात रखेंगे। जिसको भी बहन जी टिकट देंगी उसको दलित और मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्वजन समाज में जो पीड़ित लोग हैं, तमाम व्यस्त समाज के लोग हैं। आपका सर्वे क्या कहता है आपकी पार्टी के लिए? हमारा सर्वे तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो कोई हरा सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी, ये इतिहास गवाह है। हमारी कुछ समय पहले ये खबर आ रही थी कि समर्थन जो है मायावती बीजेपी को दे सकती हैं। ऐसे ही तो तमाम समर्थन की बात चलती रहती है। समर्थन में ये भी चला था, अखिलेश यादव जी बहन जी के पास गए, कभी कोई कुछ कहता है, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पिछला देखा है, जब हमारा गठबंधन हुआ था, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अपना पूरा वोट सपा को दिया, लेकिन सपा की जो मूल वोटर है उनका अपना वोट है वो ही भाजपा में चला गया है। आज आप फिरोजाबाद में देख लो, डिप्टी मेयर कौन है? श्याम सिंह यादव जी। 6-7 सभा जो पार्षद हैं वो उनके समाज से, जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, यादव समाज का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, आज जो माहौल है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज मुस्लिम विचार कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी को सबसे पहली प्राथमिकता दे रहा है, ये देखने के लिए कि समाजवादी पार्टी में बहुत लंबे समय तक इन्होंने देखा है, काम किया है, उनके साथ रहकर भी देखा है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ केवल और केवल परिवारवाद है। और उस परिवारवाद से निकलकर अगर अपनी ज़मीन को तैयार करना है तो मुस्लिम समाज को सबसे आगे आकर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो फिरोजाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में तो है ही है, मगर फिरोजाबाद में यहाँ से मुस्लिम समाज का मेयर भी होगा, विधायक भी होगा और सांसद भी होगा। क्यों होगा? उसका कारण आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी कभी भी पूरी ताकत लगाकर देख चुकी है फिरोजाबाद में, वो जीतने की कगार पर नहीं है। आप अपनी फाइट किससे मानते हैं? हमारी फाइट केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से है और हमारे बीच में कोई नहीं है। चलिए, मेरे साथ कुछ भाई और मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरान अली है। मैंने आज ही बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। आपके साथ साथ कितने लोगों ने बसपा का दामन थामा? लगभग 10 लीडर हैं, बाकी और हमारे सब समर्थन आज से बहुजन समाज पार्टी के लिए। पहले किस पार्टियों में थे? MIM में भी थे, हमारे इंतजार अली हैं जैसे कि समाज नेता थे, राजू कादरी MIM में थे, फैसल सिद्दीकी MIM में थे, और औसद अली हैं, अंशुल जैन साहब भाजपा में थे। हम सब लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। गुलफाम हुसैन, तमाम लोगों ने, और कुछ
जल्दी से जल्द। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है आपकी हर जबान पे समाजवादी पार्टी का नाम आ रहा है। ऐसा होता है, पहले ऐसे जहाँ थे तो नाम रहता था। तो बीच में कहीं डगमगा सकते हो? बिल्कुल नहीं, किसी तरीके से नहीं। चलिए ठीक है, मेरे साथ यहाँ बसपा के लोग बात करने के लिए मौजूद थे और कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल जो है ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस चुनाव में अपना दमखम दिखाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है। अरशद अली, फिरोजाबाद।